जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना, आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ आज चर्चा हमारी ये है कि बुध उदित हो रहे हैं कल पश्चिम में शाम। अब बुध जो हैं वो व्यवसाय के दाता, बुध आपकी बुद्धि के दाता, बुध आपकी बुद्धिमानी के दाता, बुध आपके जीवन में आपकी सांसों के दाता, आपके प्राणवायु के दाता, आपके फेफड़ों के दाता, आपके हर प्रकार से अनाहत चक्र के दाता, आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है पूरा उसके दाता, किडनी के दाता, आपकी त्वचा के दाता जो पूरे शरीर में फैली हुई है, और इसके साथ साथ बिजनेस के दाता। हम बात करें तो आपके कान, नाक, आँख में जो सिस्टम है उसके दाता। तो बुध का जो अधिपत्य है वो बहुत सारी चीज़ों पर फैला हुआ है, और बुध के कारण आपका व्यवसाय फलता है, बुध के कारण आपकी तबीयत काफ़ी दर्जे तक अच्छी रहती है। अभी ये कोविड हो गया था, इतना लोगों को पेंडेमिक हो गया था, तो पेंडेमिक में जिन लोगों के बुध अच्छा था ना, उन लोगों को तकलीफ कम हुई होगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि बुध रेस्पिरेटरी सिस्टम का दाता है, फेफड़ों का दाता है, तो कफ जमना और किसी प्रकार से रेस्पिरेटरी सिस्टम पर आघात होना, छोटा मोटा बुखार चढ़ना, गला पकना, नाक कान में तकलीफ होना, ये सब बुध के ऊपर डिपेंड करता है। और जब बुध अच्छा रहता है ना तो ये सब सिस्टम जो है ये अच्छा रहता है। अब कई बार अगर बुध अच्छा नहीं है, मान लिया कि बुध अच्छा नहीं है, तो मान लिया ऐसा बोल के हम चुप से तो नहीं बैठ सकते। हमको बुध को जो है उसको एनहांस करना पड़ेगा। तो बुध को एनहांस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बुध जो है वो माना गया है हमारे ज्योतिष शास्त्र में कि वो वायु तत्व है। वायु तत्व मतलब आपकी सांस है। तो चलिए सांसों को कंट्रोल करते हैं। दिन में 2 बार प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रस्त्रिका, उज्जयी, कई प्रकार के प्राणायाम हैं, आप कर सकते हैं, और उससे बुध ग्रह की उन्नति हो जाएगी आपकी कुंडली के अंदर। क्या आप ये जानते हैं? ये उपाय सिर्फ ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के मैंने आज से 20 साल पहले बताए थे, और आज भी मैं उन्हीं को मानती हूँ। अपने आसपास अगर आप पौधे लगा दें तो बुध की उन्नति हो जाती है। अगर आप ग्रीनरी में वॉक करें तो बुध की उन्नति हो जाती है, हेल्थ भी अच्छी हो जाती है, और आपकी आंखें भी अच्छी हो जाती है। क्योंकि ग्रीनरी में, दूब में वॉक करने से जो दूब होती है, जो हरी हरी घास होती है, उस पर जो ठंडी ठंडी बूंदें उसकी पड़ती हैं सुबह सुबह, और उस पर वॉक करने से आपकी आंखें शार्प हो जाती हैं, आंखों की तकलीफ ठीक हो जाती है। इसी तरह आप अगर पौधों में खुद पानी दें, उसको नरिश करें, गार्डनिंग करें, तो भी बुध जो है एनहांस हो जाता है। मूंग साबुत जो हरी चीज़ें हैं वो खाने से बुध एनहांस हो जाता है। इसके अलावा आप अगर हरी सब्जियां खाएं, पालक, मेथी, चौलाई, माठ, ये सब खाएं तो बुध एनहांस हो जाता है। तो मज़ेदार बात है ना, मैंने कई सारे उपाय बुध के पहले भी बताए थे, आज रिपीट किए हैं पहले ही वीडियो के पहले ही, और आप सब इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। मेष से लेकर मीन राशि पर अभी प्रभाव बता रही हूँ। डिस्क्रिप्शन में फिर भी बुध के उपायों का मैं लिंक डाल देती हूँ, वो देखिएगा ज़रूर। ऐसे जो बुध हैं वो उदित होने वाले हैं, और बुध जब उदित होते हैं तो सबके व्यवसाय खुल जाते हैं, बुद्धि तेज हो जाती है। जो डम हो जाता है ना इंसान, एकदम से घबरा जाता है और सांस घुटने लगती है, कई प्रकार की बेचैनियाँ होती है, माइंड मैं कहूँगी ज़्यादातर जितने डिप्रेशन वाले पेशेंट होते हैं ना, उनको बुध के अस्त होने से बहुत फ़र्क पड़ता है और बहुत डिप्रेशन में जाते हैं वो। ऐसे में उनके जीवन में बुध को उदित कर देना बहुत ज़रूरी है, और बुध उदित आसमान में हुए, आप भी अपने जीवन में बुध को उदित कीजिए मेरे उपायों को अपना कर। खैर फिलहाल बुध का जो गोचर है वो वृश्चिक राशि से हो रहा है, और थोड़े ही दिनों में बुध धनु राशि में प्रवेश करेंगे, उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। फिलहाल क्या असर हो रहा है बुध के उदित होने से, चलिए बात करते हैं। बुध इन दिनों वृश्चिक राशि में अपने शत्रु की राशि में है, ऊपर से अस्त हो गए थे सूर्य के साथ, बड़ी ही बुरी स्थिति में थे, भाव के कारण, शत्रु के घर के कारण, और साथ में जो अस्त होने के कारण। लेकिन बहुत प्लस पॉइंट ये था कि बुधादित्य योग बना हुआ था। बुध शुक्र जो है वो एक बहुत बड़ा महालक्ष्मी योग बनाए हुए थे, इसके बावजूद बुध अपना असर नहीं दे पा रहे थे। अब 2-3 दिनों के लिए देंगे, 2-3 दिन में तो दुनिया चेंज हो जाती है, आप कर सकते हैं। मेष राशि, मेष राशि के लिए बुध का उदित होना बहुत ही शुभ है। अब आपके व्यापार खुलेंगे यात्राओं में, अब आपके लोन्स वगैरह भी खुलेंगे, माँ बाप पक्ष से सहायता, छोटे भाई बहनों से
बनना और आपके कई सारे काम जो हैं लोन्स वगैरह से रिलेटेड वो खुल जाएंगे। वृषभ राशि, कई सारे काम बोलने चालने से रिलेटेड, आपके सिंगिंग से रिलेटेड, लेक्चर्स, काउंसलिंग, कंसल्टेशन से बिजनेस, और आप कोई टीचर हैं तब भी बनते हैं। संचित धन बढ़ता है और आपकी बुद्धिमानी जगती है, आपका तेज बढ़ जाता है, बच्चों का भी तेज बढ़ जाता है, ज्ञान प्रकाश आगे बढ़ता है। मिथुन राशि, कई सारे काम आपके ऐसे थे जो स्व से रिलेटेड थे, जो कॉन्फिडेंस की कमी हो गई, तबीयत खराब हो गई, बहुत झेला आपने इन दिनों तबीयत खराब को। चलिए अब उदित हो रहा है बुध, तो पौधे अच्छे से खुद लगाइए, खुद बुध के उपाय करिए, और पन्ना भी पहन सकते हैं आप, और कई सारे काम ऐसे कर सकते हैं जिससे बुध आपके जीवन में भी उदित हो जाए, कॉन्फिडेंस में वृद्धि हो जाएगी, माता पक्ष से सहायता, घर में सुख वापस आ जाएगा, वाहन खरीद सकते हैं। कर्क राशि, यात्रा में लाभ, छोटे भाई बहनों से फायदा, विदेश रिलेटेड कामों में फायदा, प्रेम संबंध फिर से अच्छे, खर्चों पर कंट्रोल। सिंह राशि, विवाद केसेस से मुक्ति, कई सारे काम पैसों के आने वाले बन जाएंगे, धन का आगमन, संचित धन बढ़ना, परिवार में खुशी। कन्या राशि, लग्नेश का उदित होना, बहुत ही शुभ, कार्यों का बढ़ना, पिता से सहयोग, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, टेक्नोलॉजी, खेती वगैरह से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड काम बनना, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि, आपका प्रताप बढ़ना, आपकी तारीफें। तुला राशि, कई सारे काम जिसमें इन्वॉल्व है, आपके बिजनेस वगैरह ऑफर्स जो आए थे तो अब वो बनना शुरू हो जाएंगे, विदेश रिलेटेड, देश रिलेटेड, प्रेम संबंधों से फायदा, बड़े भाई बहनों से फायदा, यात्रा में फायदा, और कई सारे काम जिसमें खर्चे इन्वॉल्व थे वो भी हो जाएंगे, खर्चे पूरे पड़ेंगे। वृश्चिक राशि, तबीयत अच्छी, लाभ के अवसर, व्यवसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर से सहयोग, कई सारे काम जिसमें बनते हैं आपके केसेस, विवाद के बातें तो उनसे मुक्ति, बड़े ताए चाचा पिता से आपको फायदा। धनु राशि, विवाहित जीवन में अटकाव था, अनबन थी, खत्म हो जाएगी, व्यवसाय बढ़ेगा, पिता से सहयोग, विवाहित जीवन के पार्टनर और व्यवसायिक जीवन के पार्टनर से सहयोग। मकर राशि, लोन्स खुलेंगे, रोग ऋण शत्रु से मुक्ति, और आपके कई सारे काम बैंकिंग रिलेटेड, आपके लोन्स वगैरह के साथ जो अटकाव था वो खुल जाएगा, और साथ साथ भाग्योन्नति के अवसर भी आएंगे, यात्राएं शुभ होंगी। कुंभ राशि, आपकी बुद्धिमानी बढ़ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना, मित्रों का सहयोग, बच्चों से सहयोग, आपके अध्ययन पढ़ाई, बच्चों की अध्ययन पढ़ाई सभी में फायदा, आगे बढ़ना, वीज़ा वगैरह लगना, और आपकी तबीयत का अच्छा होना विशेष है, व्यवसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर से सहयोग। मीन राशि, आपकी माता पक्ष से सहयोग, विवाहित जीवन के पार्टनर से सहयोग, व्यवसाय का बढ़ना, नेक नामी होना, घर में सुख सुविधाएं, कई सारे ऐसे अवसर जिसमें आपके व्यवसाय अटके हुए थे वो बन जाएंगे, घर में रेनोवेशन, वाहन का आना, सब कुछ खुल जाएगा। आप ये राशिफल बता रही थी मैं, मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर पड़ेगा बुध के उदित होने से। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए क्या करना है, बुध को एनहांस कीजिए। आप किसी भी राशि के हैं, कोई भी लगने के हैं, बुध को एनहांस करने से आपके जीवन में व्यवसाय की वृद्धि और खुशहाली आती है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।